हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 को कवर करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन 12 से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन 11, चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 4%, ठीक है, वार्षिक दर पर राशि का निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में इतना रुपये प्राप्त होते ही, ठीक है, इतना रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है, जब ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो अर्धवार्षिक, देखिए हमारा जो ईयर होता है उसमें टोटल 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ और 6 मंथ, ठीक है, 2 छमाही। तो आपका टाइम जो हो जाएगा वो 2, ठीक है, छमाही हो गया। और ठीक है, और ये रेट जो है आपका आधा हो जाता है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये रेट आपका हो गया 2%। तो 2% का मान हो गया आपका 1/50, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। तो ये 50 से कितना हो गया 51, और ये कितना हो गया 50 से 51, ठीक है। तो ये 2500 हो गया, और 51 का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा आपका 2601, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए की दर पर एक राशि का निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में इतना रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। निधि है, ठीक है, यानी मूलधन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इतना का जो मान दिया हुआ है वो आपका है 78030। फाइंड आउट करना है 2500 का मान, आराम से कर सकते हैं। 78030 बटा 2601 इंटू 2500। अब देखिए ये जो है 3 और 0 30 बार में कट जाएगा, और 25 या 75, और 75 पे 30 75,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए टाइप 2 स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 से। यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो 26,000 रुपये है 3 वर्ष के लिए, तो 10% का मान आपका क्या होता है, 1 मिनट। 10% का मान हो गया आपका 1/10। 3 वर्ष के लिए तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। 10 का क्यूब 1000, और 11 का क्यूब 13 31, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। और इतना का जो मान दिया हुआ है, नहीं, इतना मूलधन का मान दिया हुआ है, ठीक है, यानी 1000 का मान जो दिया हुआ है वो 26,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है कुल राशि। तो 26,000 बटा 1000 गुने 13 31, 30 से 30 चला गया, ठीक है। और 13 31 को करना है 26 से गुना, तो 26 को हम 20 + 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आराम से कीजिए इसको, देखिए 2 6 6 और 2, और कितना सुनना है तो 1 0 प्लस, इसको गुना कीजिए तो 6 हो गया, और 6 18, हाथ में 1, 13 6 78, और 1 79, ठीक है। अब इसको आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने से आपका 6 8 6, और 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 10, और 6 16 का 6 हाथ में 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 8 6 14, 14 का 4, और ये हो गया 3, यानी 34606, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक निश्चित राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है, और ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए की गई, ठीक है। यदि आकलित ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5% का मान हो गया 1/20, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो 20 से आपका क्या हो गया 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन, और ये आपका अमाउंट हो गया। तो ये आपका 8,000 हो गया, और ये आपका 21 का क्यूब 92 61 हो गया, ठीक है। 21 का क्यूब 92 61 हो गया, ठीक है। और ब्याज जो दिया हुआ है वो 1261 ब्याज आ रहा है, और इसका मान जो दिया हुआ है वो 25 और 22 दिया हुआ है, ठीक है। तो मूलधन फाइंड आउट करना है, 8,000 का मान फाइंड आउट करना है। 25 और 22 1261 और फाइंड आउट करना है मूलधन का, तो 8,000 से गुना कर सकते हैं। ये 2 बार में कट जाएगा आपका, और ये 16,000 जो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज की अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी, 18 मास, ठीक है। तो 18 मास हो गया आपका, ठीक है। ये 18 मास जो आपका हो गया ये 3 छमाही के बराबर हो गया, ठीक है। और जब छमाही होता है तो रेट क्या हो जाता है, रेट जो होता है आपका आधा हो जाता है। तो रेट आपका हो गया 10%, और 10% का मान जो होता है वो 1/10 होता है। 3 छमाही है तो 3 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11, और 10 से 11, ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका 1,000 हो गया, और 11 का क्यूब 13 31 हो गया, ठीक है। तो इतना का जो मान दिया हुआ है 1,000 का मान, ये 2,000 है, तो कितना गुना है तो 2 गुना है, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो 2 गुना 0662। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कि 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपका हो गया 25%। ठीक है, तो 25% का मान होता है 1/4। तो ये 4 से क्या हो गया 5, 3 वर्ष के लिए ना, 4 से हो गया 5, 4 से हो गया 5। ठीक है, तो ये आपका 64 आ गया और 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। ठीक है, इतना का मान जो दिया हुआ है 6400 दिया हुआ है, यानी कितना गुना है तो 100 गुना है। और फाइंड आउट हमें करना क्या है तो CI, तो CI हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 1 हो गया और 12 6 गया तो 6, 61 हो गया। तो 61 का 100 गुना करेंगे तो 61 100 जो आ जाएगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।